ये किस्सा उस रात का है जब चांद भी बादलों की दबीश चादर ओढ़े सो रहा था और गांव पर अंधेरे की हुक्मरानी थी। रात के 2 बज रहे होंगे, वह वक्त जब इंसान तो क्या, चरिंद परिंद भी अपनी पनाहगाहों में दुबके होते हैं। हर तरफ एक हैबतनाक सन्नाटा तारी था, जिसे कभी कभार खेतों में सरसराती हवा या किसी दूर भटकते कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तोड़ देती। उसी घुप अंधेरे और वहशत ज़्यादा खामोशी में गांव से परे गन्ने के खेतों के बीचों बीच 3 साए एक धीमे अलाव के गर्द बैठे थे। यह रोशन, हमजा और इमरान थे, जिनकी दोस्ती भी उतनी ही पुरानी और खोखली थी जितनी उनकी जिंदगियां। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो इन तीनों के नाम पर अच्छी बात करता हो। इनसे मोहब्बत तो दूर की बात, लोग इनके साए से भी कतराते थे, और इस नफरत की वजह भी वही खुद थे। आवारगी इनकी घुट्टी में पड़ी थी और हर किस्म का नशा इनका ओढ़ना बिछौना था। शराब, चरस, अफीम, जो कुछ भी दुनिया को भुलाने के लिए मयस्सर आता, वह उसे अपने खून में उतार लेते। इनकी इस हालत पर इनके घर वाले भी बेबस हो चुके थे। रोज रोज के झगड़ों और लान तौन के बाद अब उन्होंने भी इनसे उम्मीद छोड़ दी थी। और सच पूछें तो इन तीनों को भी किसी की मोहब्बत या हमदर्दी की परवाह नहीं थी। उन्होंने गांव वालों की नफरत से बचने के लिए और गांव वालों को अपनी हरकतों से बचाने के लिए इन खेतों में अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी थी। दिन भर वह गांव की गलियों में बेमकसद फिरते और रात होते ही इस जगह आकर जम जाते। यहाँ वह आज़ाद थे, यहाँ उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उस रात भी मामूल के मुताबिक इनकी महफिल जमी हुई थी। ठंडी खुश्क हवा इनके चेहरों से टकरा रही थी, लेकिन नशे की गर्मी ने इनके जिस्मों को जैसे लोहे का बना दिया था। इन्हें सर्दी का एहसास तक नहीं हो रहा था। हमजा ने चरस भरी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धुआं अपने अंदर उतारा और फिर उसे हवा में छोड़ते हुए आंखें मूंद लीं। इमरान बोतल से शराब उंडेल रहा था और रोशन खाली नज़रों से अलाव की लड़ती हुई लौ को देख रहा था। माहौल पर एक अजीब सी बेहिसी और सुकूत तारी था। फिर अचानक उस गहरी खामोशी में एक आवाज़ उभरी, छन छन छन। एक निहायत ही मधुर और बारीक आवाज़, जैसे कोई नाजुक पैरों में पहनी चांदी की पाजेब से कदम उठा रहा हो। आवाज़ बहुत दूर से नहीं आई थी, ऐसा लगा जैसे खेतों के अंदर ही कोई चल रहा है। हमजा ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसके कानों ने उस आवाज़ को साफ साफ सुना था। उसने सिगरेट नीचे रखते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। यार, उसकी आवाज़ नशे में डूबी हुई मगर संजीदा थी। तुम लोगों ने कुछ सुना? रोशन ने, जो अपनी ही धुन में मग्न था, घुर्रा कर उसे देखा। क्या सुनना है? तेरे दिमाग में नशा चढ़ गया है क्या? नहीं यार, सच में, हमजा ने इसरार किया। मैंने अभी अभी किसी लड़की की पाजेब की आवाज़ सुनी है, छन छन की। इमरान, जो गिलास भर चुका था, हंसा। ओए होए, हमजे को अब खेतों में भी परियां नजर आने लगी हैं। अबे, इतनी रात को यहाँ कौन सी लड़की आएगी? ज़रूर आज तूने माल ज़्यादा फूंक लिया है। तेरे कान बज रहे हैं, चुप करके अपना काम कर। रोशन ने भी उसकी तायद की। हाँ, चुप हो जा। यहाँ लड़की का क्या काम? कोई भूत चुड़ैल ही होगी, उसने मजाक उड़ाया। हमजा खामोश हो गया। हो सकता है वह दोनों ठीक ही कह रहे हों। नशे में अक्सर ऐसी वहम की आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं। उसने दिल को तसल्ली दी और दोबारा सिगरेट उठाकर पीने में मशगूल हो गया। लेकिन उसके जहन के किसी कोने में वह छनकार अटक कर रह गई थी। वह आवाज़ इतनी हकीकी थी कि उसे वहम मानने को दिल नहीं कर रहा था। महफिल दोबारा अपनी पुरानी डगर पर चल पड़ी। खामोशी लौट आई, लेकिन अब उस खामोशी में एक अनजाना सा इंतज़ार शामिल हो गया था। तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे होंगे। हवा कुछ तेज़ हो गई थी और गन्ने के पत्ते आपस में टकराकर सरसराने लगे थे। छन छन छन। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा करीब और वाज़ेह थी, इतनी साफ कि जैसे कोई उनके बिल्कुल नज़दीक खेत की मेंढ पर चल रहा हो। इस बार यह आवाज़ तीनों ने सुनी। तीनों के जिस्मों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोशन के हाथ से बोतल छूटते छूटते बची। इमरान का गिलास होंठों तक जाकर रुक गया और हमजा के तो जैसे कान ही खड़े हो गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नशे की जगह हैरत और एक खफीफ सा डर था। देखा, हमजा फौरन बोला। उसकी आवाज़ में एक मैं न कहता था वाला अंदाज था। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई है, कोई लड़की है। इमरान ने हैरत से इधर उधर देखा। अबे यार, ये तो सच में पाजेब की आवाज़ है, लेकिन इतनी रात को यहाँ। उसका जुमला अधूरा रह गया। रोशन, जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा निडर
और शरारती समझा जाता था, खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक शैतानी मुस्कान उभरी। नशा और तजस्सुस उस पर हावी हो चुके थे। जो भी है दोस्तों, ये तो देखना पड़ेगा। किसी लड़की का रात के 2 बजे इन सुनसान खेतों में क्या काम? उसने अपनी आंखों में एक खबासत भरी चमक के साथ कहा। चलो चलकर देखते हैं कि कौन है ये रात की रानी। उसकी बात सुनकर हमजा और इमरान भी खड़े हो गए। उनका नशा जैसे हिरन हो गया था। शराब की बोतल, सिगरेट के टूटे, सब कुछ वहीं अलाव के पास छोड़कर वह तीनों उस आवाज की समझ चल पड़े। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वह तीनों एक दूसरे का सहारा लेते, ठोकरें खाते, गन्ने के पत्तों से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पाजेब की आवाज अब भी वक्फे वक्फे से आ रही थी, जैसे वह उनसे आंख मिचौली खेल रही हो। कभी आवाज बहुत करीब लगती और कभी यूं महसूस होता जैसे दूर निकल गई हो। वह एक मगनाटीस की तरह उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। चलते चलते वह खेतों के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का दरख्त खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस दरख्त पर आसिफ का साया है, लेकिन इन तीनों को ऐसी बातों पर कभी यकीन नहीं आया था। जैसे ही वह दरख्त के करीब पहुंचे, पाजेब की आवाज बंद हो गई। हर तरफ फिर वही मौत का सा सन्नाटा छा गया। कहाँ गई? हमजा ने सरगोशी में पूछा। शायद हमें देखकर छुप गई है, रोशन ने जवाब दिया। वह तीनों दबे पांव दरख्त के गर्द घूमे और फिर उनकी नज़र उस पर पड़ी। दरख्त के तने की ओट में चांद की हल्की सी रोशनी जो बादलों से छनकर आ रही थी, उसमें एक वजूद खड़ा था, एक लड़की। वह इतनी हसीन थी कि इन तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। लंबा कद, सुराहीदार गर्दन, स्याह लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे और बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जिनमें एक अजीब सी वीरानी और गहराई थी। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहन रखा था और उसके पैरों में चांदी की भारी पाजेबें थीं। वह उन्हीं को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत और शायद थोड़ा सा खौफ भी था। एक लम्हे के लिए तो वह तीनों मबहूत होकर उसे देखते रह गए, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। ओ तेरी! इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला। ये कौन है? ये तो कोई इंसान नहीं लगती, कोई परी है। हमजा की नीयत में फतूर आ चुका था। उसने अपने दोस्तों को कुहनी मारते हुए शातराना अंदाज में कहा, अबे जो भी है तो बला की चीज़। हमें इससे क्या? चलो इसके पास चलते हैं, बात तो करें इससे। ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। आज रात तो समझो लॉटरी लग गई। ये सुनकर तीनों के कदम उस लड़की की तरफ उठने लगे। उनके चेहरों पर वही पुरानी आवारगी और हवस लौट आई थी। वह लड़की उन्हें अपनी तरफ आते देखकर सहम गई। वह समझ चुकी थी कि ये लोग कौन हैं और इनकी नीयत क्या है। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचे, रोशन ने अपना भारी भरकम सवाल किया, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ इन वीरान खेतों में अकेली क्या कर रही हैं? उसका लहजा दोस्ताना नहीं था, उसमें एक धमकी और हकारत थी। लड़की इन तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर घबरा गई। उसका खूबसूरत चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वह पलटी और तेजी से वहां से जाने लगी। लेकिन इन भेड़ियों के चंगुल से शिकार का निकलना इतना आसान कहाँ था। इमरान ने रोशन को कुहनी मारी, अबे यार, सोने की चिड़िया हाथ लगी है, इसे ऐसे ही जाने देगा क्या? पकड़ इसे, आज की रात यह हमारा दिल बहलाएगी। इशारा मिलते ही हमजा और रोशन बिजली की सी तेजी से भागे और उस लड़की का रास्ता रोककर उसके सामने खड़े हो गए। लड़की अपना रास्ता यूं रोके जाने पर ठिठक गई। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह गुस्से की चिंगारियां नजर आने लगी थीं। रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने मेरा? उसकी आवाज में अब लर्जिश नहीं, एक सर्द सी सख्ती थी। हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। इमरान अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था। वह अपनी गंदी नजरों से उसके जिस्म के एक एक हिस्से को तोल रहा था। फिर एक गलीज मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे हट जाएंगे तुम्हारे रास्ते से भी। इतनी जल्दी क्या है जाने मन, जरा हमारे साथ चलो हमारी महफिल में, हमें थोड़ा खुश कर दो, फिर हम खुद तुम्हें इज्जत से घर छोड़ आएंगे। उसकी बात सुनकर लड़की ने अपनी नजरें उठाईं और उन तीनों को ऐसी नजरों से घूरा कि एक लम्हे के लिए उनके दिल भी कांप गए। उसकी आंखों की वीरानी अब एक जलाली कैफियत में बदल चुकी थी। तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। उसकी आवाज़ अब किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ एक पल भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाओगे।
उसकी इस धमकी पर उन तीनों ने एक फलक शिगाफ का घा लगाया। उनके नज़दीक यह एक डरी सहमी लड़की का खुद को बचाने का आखिरी हथकंडा था। उन्हें क्या मालूम था कि यह कहका उनकी ज़िंदगी का आखिरी बेफिक्री का लम्हा साबित होने वाला था। उस लड़की की धमकी हवा में तहरील हो गई और उन तीनों के कहकों ने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। उनके नज़दीक यह महज एक डरी हुई लड़की की खोखली गीदड़ भपकी थी। नशे और हवस ने उनकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला था कि वह आने वाले तूफान का इदराक करने से कासिर थे। रोशन ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। चलो चलो, अब ये नखरे छोड़ो और हमारे साथ चलो, उसने गलीज लहजे में कहा। आज की रात हमारे नाम कर दो, फिर सुबह जहां जाना हो चली जाना। और देखो, अब ये मत कहना कि तुम कोई शरीफ ज़ादी हो, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की रात के इस पहर इन वीरान खेतों में अकेली नहीं घूमती। रोशन की बात जैसे तेजाब बनकर उस लड़की के कानों में पड़ी। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने खा जाने वाली नज़रों से रोशन को देखा और फिर उसकी चीख ने जैसे पूरे माहौल को लर्जा दिया। मरोगे तुम सब। उसकी आवाज़ अब किसी आम लड़की की नहीं थी, उसमें एक गैर इंसानी गूंज थी, एक ऐसी हैबत थी कि एक लम्हे को उनके दिल भी धड़कना भूल गए। जानते नहीं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिनजादी हूँ। उसके इस दावे पर खौफजदा होने के बजाय वो तीनों एक बार फिर हंस पड़े। उनका हंसना ऐसा था जैसे किसी ने कोई बहुत ही भोंडा मजाक किया हो। इमरान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओहो, तो तुम जिनजादी हो, वाह भाई वाह, क्या कमाल का तरीका ढूंढा है खुद को बचाने का। लेकिन बीबी, याद रखो, आज हम किसी कीमत पर तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे तुम परी हो या जिनजादी, आज रात तो तुम हमारी ही हो। इमरान की बात सुनकर उस लड़की का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गया और उससे पहले कि इमरान कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना ताकतवर था कि इमरान का सर घूम गया और उसके कानों में साई साई होने लगी। उस थप्पड़ में किसी नाजुक लड़की के हाथ की नज़ाकत नहीं, बल्कि एक गैर मामूली कुव्वत थी। मैंने कहा ना मैं इंसान नहीं हूँ, वह दोबारा चीखी। उसकी आवाज़ में अब दहाड़ने का सा अंदाज़ा था। समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? जाने दो मुझे, देर हो रही है, हटो मेरे सामने से। एक थप्पड़ खाकर इमरान जैसे आग बगोला हो गया। उसकी मर्दानगी पर चोट पड़ी थी। उसने गुस्से में आगे बढ़कर उस लड़की को पूरी खौवत से एक धक्का दिया। वह नाजुक वजूद उस धक्के की ताब न ला सका और लड़खड़ाकर खुश्क पत्तों और मिट्टी पर जा गिरी। उसके गिरते ही रोशन और हमजा भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपटे। रोशन ने उसके दोनों बाजू पकड़कर पीछे मोड़ दिए और हमजा ने उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रख दिया ताकि उसकी चीखें बाहर न निकल सकें। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ हमजा के हाथ के नीचे घुट कर रह गई। वह अपने जिस्म को छुड़ाने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन उन दो मर्दों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इमरान, जिसके गाल पर अभी तक थप्पड़ की जलन बाकी थी, अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट थी, आंखों में हवस की आग भड़क रही थी। वह अपने साथी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब था। उसे इस बात का हल्का सा डर भी था कि कहीं कोई आ न जाए, क्योंकि माजी में भी वह ऐसी ही हरकतों की वजह से गांव में रुसवा हो चुका था। लेकिन उस वक्त उसकी हैवानियत उसके खौफ पर गालिब थी। लड़की अब भी तड़प रही थी। रोशन ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, जिससे उसकी मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। इमरान अब बिल्कुल उसके ऊपर झुक चुका था। उसके अगले दोनों हाथ उसके लिबास को फाड़ने के लिए बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उस लड़की ने अपनी सारी बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और लेटे लेटे ही एक जोरदार लात इमरान के पेट और सीने के बीच मारी। लात इतनी गैर मुतवक्के और शदीद थी कि इमरान के मुंह से एक कर्बनाक चीख निकली और वह हवा में उछलकर धड़ाम से कुछ दूर जा गिरा। दर्द की शिद्दत से वह ज़मीन पर लोटपोट होने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी पसलियाँ टूट गई हों। अपने साथी की यह हालत देखकर रोशन और हमजा बौखला गए। उन्होंने एक लम्हे के लिए लड़की को छोड़ा और इमरान की तरफ लपके। यही वह लम्हा था जिसका लड़की को इंतज़ार था। उसने उस मुख्तसर सी मोहलत का फ़ायदा उठाया। उसमें उठने की ताकत नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन वह घिसटती हुई करीबी गन्ने के खेत की तारीकी में गायब होने लगी। यार, उसे देख, उसकी हालत बहुत ख़राब है।
हमजा ने इमरान को सहारा देते हुए कहा, उसे घर लेकर चलते हैं। लेकिन इमरान की आंखों में अभी भी हवस की आग बुझी नहीं थी। वह तकलीफ में होने के बावजूद गुर्रा कर बोला, नहीं, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसका वह हाल करूंगा कि यह अपनी शक्ल देखने के काबिल नहीं रहेगी। पकड़ो उसे। इमरान की इस बात ने हमजा और रोशन के अंदर सोए हुए शैतान को भी जगा दिया। उनकी आंखों में भी शैतानी चमक लौट आई। वह जख्मी इमरान को वहीं छोड़कर उस सिमत मुड़े जहां उन्होंने लड़की को गिराया था। लेकिन अचानक रोशन की हैरत भरी चीख निकली। वह कहाँ है? हमजा ने कहा, इधर ही तो थी, कहाँ चली गई? ढूंढो उसे। दोनों पागलों की तरह अंधेरे में इधर उधर उसे तलाश करने लगे। वह गन्ने के खेत में घुसे, पत्तों को हटाते, उसे पुकारते, लेकिन वहां उसका कोई नाम व निशान नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और हवा की सरसराहट। पाजीब की छनकार अब कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। थक हार कर जब उन्हें यकीन हो गया कि वह जा चुकी है, तो वह दोनों वापस इमरान के पास आए। लेकिन जो मंजर उनके सामने था, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। इमरान की लाश खेत की सूखी मिट्टी पर पड़ी थी, लेकिन वह कोई आम लाश नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, जैसे किसी तेज धार आले से बेदर्दी से काटा गया हो। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कोई नाकाबिले यकीन मंजर देखा हो। कटी हुई गर्दन से ताज़ा खून का फव्वारा बहकर जमीन में जज्ब हो रहा था। यह मंजर इतना भयानक था कि रोशन और हमजा के हलक में चीखें फंसकर रह गईं। एक लम्हे के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये वही इमरान था जो चंद मिनट पहले उस लड़की से बदला लेने की बात कर रहा था। उन दोनों के मुंह से एक साथ एक फलक शिगाफ दहशत ज़्यादा चीख निकली और वह पीछे मुड़कर अंधाधुंध गांव की तरफ भागे। वह भाग नहीं रहे थे, वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे थे। उन्हें अब किसी चीज़ का होश नहीं था। उन्हें बस उस जगह से, उस दरख्त से, उस लाश से और उस अनजाने खौफ से दूर जाना था। अब उन्हें यकीन हो रहा था कि जिसके साथ उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की, वह कोई आम लड़की नहीं थी। वह वाकई एक जिनजादी थी और अब उन दोनों को अपनी मौत भी इमरान की तरह ही यकीनी नजर आ रही थी। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। रात का बाकी हिस्सा उन्होंने खौफ और दहशत के साये में जागकर गुजारा। बार बार इमरान की कटी हुई गर्दन और फटी हुई आंखों का मंजर उनकी आंखों के सामने आकर उन्हें अजियत देता रहा। वह रात उनके लिए क़यामत से कम नहीं थी। सुबह की पहली किरण अब भी ठीक से फूटी भी नहीं थी कि गांव में कोहराम मच गया। खेतों की तरफ जाने वाले एक किसान ने इमरान की लाश देखी और भागता हुआ गांव पहुंचा। खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग गहोल दर गहोल खेतों की तरफ भागे। मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस आई, तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कातिल का कोई सुराग न मिला। किसी जानवर का हमला लगता नहीं था और किसी इंसान के हाथों ऐसा वहशियाना कत्ल समझ से बाहर था। रोशन और हमजा हुजूम में शामिल थे। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ रहे थे, लेकिन वह ज़बान खोलने की हिम्मत न कर सके। किसको बताते कि यह कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया? कौन उनकी बात पर यकीन करता? उल्टा शक की सुई उन्हीं की तरफ घूम जाती। इमरान को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन रोशन और हमजा जानते थे कि तूफान अभी टलना नहीं है। उनकी अपनी बारी बाकी थी। उस रात के बाद से उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। दिन का उजाला भी उन्हें खौफजदा करता और रात तो जैसे अजाब बनकर नाजिल होती। शाम को हमजा की हालत गैर होने लगी। उसे तेज़ बुखार चढ़ गया और वह डर के मारे कांप रहा था। रोशन उससे मिलने उसके घर गया। हमजा बिस्तर पर लेटा खला में घूर रहा था। रोशन, हमजा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हमें घर वालों को सब सच बता देना चाहिए। पागल हो गया है क्या? रोशन ने उसे झड़का। मरवाना है क्या हम दोनों को? पुलिस को क्या कहेंगे कि एक जिनजादी ने उसे मारा है? वो हमें ही कातिल समझकर अंदर कर देंगे। शुक्र कर कि हम लाश को छोड़कर भाग आए थे, वरना आज हम हवालात में होते। तो फिर क्या करें? हमजा रोहानसा हो गया। वो हमें नहीं छोड़ेगी, मैं जानता हूँ, वो आएगी। दोनों ने फैसला किया कि वो सुबह थानेदार से मिलकर डरते डरते ही सही सारी कहानी बताने की कोशिश करेंगे। शायद कोई हल निकल आए। ये फैसला करके रोशन अपने घर चला गया। उसे क्या मालूम था कि उनके लिए सुबह का सूरज एक नई कयामत लेकर तुल्लू होगा। हमजा अपने घर में दाखिल हुआ तो वहाँ एक अजीब सी अफरा तफरी थी। उसके बड़े भाई का 3 साल का बेटा जो सहन में खेल रहा था,
अचानक गायब हो गया था। सारा घर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। हमजा भी परेशानी के आलम में उसे ढूंढने निकल पड़ा। वो जानते थे कि इतना छोटा बच्चा खुद से कहीं दूर नहीं जा सकता। हमजा का दिल धड़क रहा था। उसे शक होने लगा था कि इसके पीछे भी उसी जिन्नजादी का हाथ है। इशा के वक्त बाहर गली में शोर बुलंद हुआ। सब बाहर की तरफ भागे। मोहल्ले का एक आदमी हाथ में उस मासूम बच्चे की लाश उठाए खड़ा था। बच्चे का पूरा जिस्म भीगा हुआ था और नीला पड़ चुका था। ये गटर में मिला, उस आदमी ने हाँफते हुए बताया। हमने उसके रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे से पकड़े हुए है। हम भागकर पहुंचे तो किसी ने उसे अंदर खींच लिया और थोड़ी देर बाद उसकी लाश खुद ही ऊपर आ गई। ये सुनकर घर में क़यामत बरपा हो गई। बच्चे की माँ, हमजा की भाभी अपने लखते जिगर की लाश देखकर एक चीख मारकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो सदमे से दम तोड़ चुकी थी। एक ही रात में एक हंसते बसते घर में 2 लाशें गिर चुकी थीं। उन 3 दोस्तों की एक रात की गलती ने एक पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया था। हमजा पर तो जैसे सन्नाटा तारी हो गया। वो खुद को इन अमवात का जिम्मेदार समझ रहा था। वो अपने भाई को क्या मुंह दिखाता। वो सारी रात रोता रहा, खुद को कोसता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी आंख लग गई। लेकिन रात के किसी पहर उसकी आंख एक भयानक ख्वाब से खुली। उसने ख्वाब में उसी जिन्नजादी को देखा। वो उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, इतनी जल्दी कैसे सो गए हमजा? अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है। अभी तो तुम्हें अपनी माँ का गम भी देखना है, अपने बाप का जनाजा भी उठाना है। उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और तुम्हारा वो दोस्त रोशन, वो भी अपनी आंखों से तुम्हारी भयानक मौत देखेगा। तुम दोनों ने सोचा था कि तुम इमरान की मौत को भूलकर बच जाओगे। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये वसवसे उसके जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो उठकर बैठ गया और पागलों की तरह रोने लगा। उसे मालूम हो चुका था कि उन पर असल क़यामत तो अब टूटेगी। अगले दिन बच्चे और उसकी माँ को एक साथ दफन कर दिया गया। पूरा गांव सोगवार था। रोशन ताज़ियत के लिए आया तो हमजा को एक कोने में पत्थर का बुत बने बैठे पाया। उसने बोलने की कोशिश तक नहीं की। रोशन थोड़ी देर बैठकर वापस चला गया। वो रात उन दोनों दोस्तों की ज़िंदगी की आखिरी और भयानक तरीन रात साबित हुई। रोशन अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसकी माँ ने आकर बताया, बेटा दरवाजे पर कोई आदमी है, तुम्हें बुला रहा है। रोशन ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। तुम रोशन हो? उसने पूछा। जी। तुम्हारा दोस्त हमजा, उसने अपने हाथ की नसें काट ली हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब है, जल्दी चलो। ये सुनकर रोशन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या? कहाँ है वो? मुझे ले चलो। वो अजनबी उसे लेकर चल पड़ा। उसका रुख सीधा उन्हीं खेतों की तरफ था। रोशन का दिल धक से रह गया। ये किधर लेकर जा रहे हो? हमजा यहाँ क्या कर रहा है? वो शख्स बोला। वो सामने खेतों में, उसने एक तरफ इशारा किया। रोशन उसके पीछे चलता रहा। अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अजनबी शख्स ने कहा, वो सामने पड़ी है उसकी लाश। रोशन ने सामने देखा। उसी बरगद के दरख्त के नीचे जहां उन्होंने उस लड़की को पहली बार देखा था, हमजा की लाश पड़ी थी। उसका गला भी इमरान की तरह ही कटा हुआ था। हाथ की नसें कटी हुई थीं और सर पर किसी भारी चीज़ की जर्ब का निशान था, जिससे खून बह रहा था। नहीं! रोशन चीख पड़ा और अपने दोस्त की लाश पर गिरकर रोने लगा। हमजा, ये तूने क्या कर लिया अपने साथ? उसने नहीं, मैंने किया है उसके साथ। एक सर्द जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आई। रोशन ने पलट कर देखा। वही जिन्नजादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में इंतकाम की तस्कीन थी। ये देखकर रोशन का खून खुश्क हो गया। उसे सब याद आ गया। ये वही जगह थी, वही दरख्त। जिन्नजादी उसकी तरफ बढ़ी। याद करो रोशन, ये वही जगह है। कुछ आया याद? तुम लोगों ने मेरे बाल पकड़े थे, मैंने तेरे इस दोस्त का सर तोड़ दिया। दूसरे ने मेरा बाजू पकड़ा था, मैंने उसकी नसें काट दी। और तुम्हारा वो दोस्त इमरान, जिसने मुझे धक्का दिया था, मैंने उसका गला घोंट दिया। जिस बच्चे को तुमने गायब पाया, उसे मैंने गटर में डुबो कर मारा था और उसकी माँ का दिल मैंने खौफ से बंद कर दिया। अब सिर्फ तुम बाकी हो। ये कहते हुए वो रोशन की तरफ बढ़ी। रोशन की आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। अगली सुबह गांव वालों को खेतों से 2 और लाशें मिलें।
रोशन और हमज़ा की। ये खबर जब हमज़ा के घर पहुंची तो उसकी माँ, जो पहले ही बेटे और बहू का सदमा झेल रही थी, अपने दूसरे बेटे की लाश का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वहीं दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। एक घर से 2 दिनों में 4 जनाजे उठे। हमज़ा का बाप ये सदमात सह न सका और अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। उधर रोशन की माँ अपने इकलौते बेटे के गम में दीवानी हो गई और एक रात घर से निकली तो फिर कभी वापस न आई। इमरान का घर पहले ही उजड़ चुका था। उसके बूढ़े वालिदैन का वाहिद सहारा छिन गया और उनके घर में फाके पड़ने लगे। साहब, वो जिनज़ादी अपना इंतजाम पूरा करके जा चुकी थी, लेकिन उन 3 आवारा लड़कों की एक रात की हवस और गलती ने 3 हंसते बसते ख़ानदानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। गलती सिर्फ उन लड़कों की थी, लेकिन इसकी सज़ा उनके बेगुनाह घर वालों को भी भुगतनी पड़ी। उस दिन के बाद से उस गांव में कोई रात को उन खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में उस बरगद के दरख्त के पास से एक पाजेब की मध्यम झनकार सुनाई देती है।